बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले बताएं कि गंज बख्श फैज़ आलम हज़रे नूरे खुदा हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के 980वें उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ निगरान वज़ीर आलम मोहसिन नकवी ने चादर पोशी की। मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए दुआएं की गई। इसहाक डार, असफर अली नासिर, ताहिर रज़ा बुखारी, इलामा रागिब नईमी हमरा थे। हज़रत दाता गंज बख्श के 980वें सालाना उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात मज़ार पर रस्म चादर पोशी से शुरू हो गई। चादर पोशी की तकरीब में वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने ख़ुसूसी शिरकत की। साबिक वफाकी वज़ीर इसहाक डार, सूबाई वज़ीर सैयद असफर अली नासिर, साबिक सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन, सेक्रेटरी औक़ाफ़ पंजाब डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी, कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा शरीक हुए। CCPO बिलाल सद्दीक कमियाना, एडमिनिस्ट्रेटर दाता दरबार शाहिद हमीद विर्क, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नुमान सैफी, खतीब दाता दरबार मुफ्ती मोहम्मद रमजान सियालवी, मैनेजर शेख जमील, ताहिर मकसूद समेत ज़ायरीन और अकीदतमंदों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। चादर पोशी की तकरीब के दौरान महफिल दरूद सलाम मुनक्कद की गई। चादर पोशी के बाद वज़ीर आला पंजाब ने दूध की रवायती सबील का इफ्तिताह किया। तस्हील कशफुल महबूब की तकरीब और रनुमाई में भी शिरकत की। मोहसिन नकवी का कहना था कि उसके तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। 3 दिन की जो है कामयाब करने के लिए और ख़ास तौर पर ज़ायरीन के लिए हर मुमकिन कोशिश करिए कि उनको आराम मैसर हो, उनको लंगर खाने में सही तरीके से इज़्ज़त के साथ खाना मिले। उसके अलावा दूध की सबील के सिलसिले में भी 2 दिन से ये बहुत अच्छे इंतजाम कर रहे हैं। उर्स की तकरीबात के लिए पुलिस और इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। कैमरा टीम के हमरा शाहिद, सप्रा सिटी 42 लाहौर। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि डेंगू का बड़ा वार एक और जान ले गया। न्यू अस्पताल में ज़ेरे इलाज खातून दम तोड़ गई। रवां साल डेंगू से अमवात की तादाद 2 हो गई। बुखार में तबते 44 नए मरीज अस्पताल जा पहुंचे। जिला इंतजामिया की कार्रवाइयां भी जारी हैं, जबकि 24 घंटों में 966 मुकामात से डेंगू लार्वा तल्फ कर दिया गया। डेंगू वायरस के हमलों ने खतरनाक शक्ल अख्तियार कर ली है। डेंगू वायरस से एक और मौत की तस्दीक की गई है। मेयो हॉस्पिटल में जेर इलाज खातून डेंगू बुखार में मुब्तला होने के बायस दम तोड़ गई। रवां बरस डेंगू वायरस से शहर में अमवात की तादाद 2 हो गई है। डेंगू केसेस में भी मुसलसल इजाफा जारी है। 24 घंटों के दौरान शहर में डेंगू बुखार के 44 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। शहर के मजीद 966 मकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुआ, जिसे तल्फ कर दिया गया। हेल्थ सेक्रेटरी की बेहतरी का मिशन, जबकि सर्विसेज अस्पताल में मरीजों का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड होगा। हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की अपग्रेडेशन होगी। न्यूरो इंटरवेंशनल सूट के क़याम के लिए पंजाब हुकूमत ने 10 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए हैं। हुकूमत की जानिब से शोबा सेहत की बेहतरी के तहत सर्विसेज हॉस्पिटल में हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की अपग्रेडेशन और दिमागी इमराज के जदीद इलाज के लिए न्यूरो इंटरवेंशनल सूट के कयाम का मंसूबा तैयार किया गया। हुकूमत की जानिब से इस मंसूबे के लिए 10 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं। सर्विसेज हॉस्पिटल में मरीजों के इलाज का तमाम रिकॉर्ड कंप्यूटराइज किया जाएगा, ताकि इलाज की बेहतर सहूलतें फराहम की जा सकें। इसके अलावा न्यूरो इंटरवेंशनल सूट से दिमागी इमराज का जदीद इलाज फराहम किया जाएगा। शुगर मिल्स मालिकान के चीनी सरप्लस होने के दावे हवा में उड़ गए। 2 माह पहले सरप्लस चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त मांगने वाले चीनी की कीमतें आसमान पर पहुंचने पर खामोश हो गए। चीनी की 190 से 200 रुपए किलो तक फरोख्त जारी है। अवाम परेशान। शुगर मिल्स मालकान के चीनी सरप्लस होने के दावे हवा में उड़ गए। 2 माह कबल शुगर मिल्स मालकान चीनी की एक्सपोर्ट की इजाजत मांगते रहे, मगर अब ऐसा क्या हुआ कि चीनी की वाफर मिकदार होने के बावजूद चीनी की किल्लत और कीमतें आसमान पर पहुंच गयी। शहर की ओपन मार्केट में चीनी 190 से 200 रुपए फी किलोग्राम तक पहुँच गयी। हुकूमत माशाल्लाह पेट्रोल भी कोई 10,000 रुपए लीटर कर दे, चीनी 2,000 रुपए किलो कर दे, आटा 5,000 रुपए किलो कर दे, जेड़ा कोई खरीदे ही ना, आप ही मर मुर जाएंगे सारे। एक तनख्वाहदार तबका जो है ना, जिसकी 25,000 रुपये सैलरी है, वो दूध लेके जाए या चीनी लेके जाए, कम अज़ कम आधा किलो चीनी तो हर बंदे की डेली लगती है। गवर्नमेंट का सिर तरह चीनी की 200 रुपये किलो की गोदाम सड़ती पई है, तरकती पई है, थले कीड़े पै गए ने, लेकिन इन्होंने बाहर बेचनी जमा की करके गरीब नूं तुलनी, गरीब की सगी ते नौ देना। लाहौर की होलसेल मंडी में चीनी का 50 किलो का थैला 1,700 रुपए इजाफे से 9,000 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। परचून फरोशों और डीलर्स ने तमाम जिम्मेदारी शुगर मिल्स मालकान और PDM की साबका हुकूमत पर डाल दी। कहते हैं गुज़श्ता हुकूमत ने चीनी सरप्लस होने के दावों की तस्दीक ना की और चीनी एक्सपोर्ट की इजाजत दी। अब इसका खमियाजा अवाम भुगत रही है। परचून फरोशों, शहरियों और शुगर डीलर्स ने चीनी की स्मगलिंग रोकने और कीमतें कम कराने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद शाहिद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत चीनी की कीमतों से मुतल्लिक अहम इजलास हुआ। पंजाब हुकूमत का स्टे ऑर्डर्स ख़त्म करवाने के हवाले से फौरी अपील दायर करने का फैसला।
सेक्रेटरी खुराक ने वजीर आला को चीनी की कीमतों में इजाफे और लाहौर हाई कोर्ट के 2 स्टे ऑर्डर्स के बारे में ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में बताया गया कि लाहौर हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर्स के बाइस शुगर मिल्स का रिकॉर्ड नहीं हासिल कर रहे। पंजाब हुकूमत ने स्टे ऑर्डर्स खत्म कराने के हवाले से फौरी अपील दायर करने का फैसला किया। वजीर आला मोहसिन नकवी ने एडवोकेट जनरल पंजाब को अपील दायर करने के हवाले से हिदायत जारी कर दी। वजीर आला ने कहा कि चीनी की कीमतों में इस्तेकाम लाने के लिए स्टे ऑर्डर्स खारिज कराने के लिए फौरी तौर पर अपील दायर की जाए। मोहसिन नकवी को ब्रीफिंग में बताया गया कि स्टे ऑर्डर्स के बाइस चीनी के जखीरा अंदोजों को खुली छुट्टी मिली हुई है। ब्रीफिंग में बताया गया कि चीनी की कीमतों में बेपनाह इजाफा हुआ है, जिससे अवाम मुश्किलात का शिकार हैं। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का पंजाब कायद डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट का दौरा, जबकि सेंटर पॉइंट अंडरपास प्रोजेक्ट का मुआयना किया। मोहसिन नकवी ने वाल्टन ओवरहेड ब्रिज प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक पर मुकम्मल करने की हदायत भी की। सेंटर पॉइंट से वाल्टन रोड पर बारिशी पानी का निकासी अब यकीनी बनाने का हुक्म दिया। बताया कि सेंटर पॉइंट अंडरपास में ड्राइविंग के लिए मौजूद जदीद तरीन सॉफ्ट लाइट्स नस्ब की गई हैं। वजीर आला मोहसिन नकवी ने वाल्टन रेलवे ट्रैक पर ओवरहेड ब्रिज प्रोजेक्ट के आगाज का जायजा लिया। CEO CBD इमरान अमीन ने पंजाब कायद डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट के मुतालिक ब्रीफिंग दी। बताया कि सेंटर पॉइंट तक वाल्टन ओवरहेड ब्रिज तक सड़क का अर्थ वर्क मुकम्मल कर लिया गया है। 15 सितम्बर तक इसफॉल्ट कर दिया जाएगा। सेंटर पॉइंट को वाल्टन रोड से मुंसलिक करने से फासला 3 मिनट में तय होगा। अकबर चौक प्रोजेक्ट लाहौर का स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट होगा। घोड़ा चौक और ADA नाला प्रोजेक्ट भी मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किए जाएंगे। वजीर आला ने वाल्टन ओवरहेड ब्रिज प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक पर मुकम्मल करने का हुक्म दिया। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। होटल में प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ डिपार्टमेंट ने CEOs कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुए। सूबाई वज़ीर डॉक्टर जमाल नासिर, डॉक्टर जवेद अकरम, बैरिस्टर असवर अली नासिर, सेक्रेटरी हेल्थ अली जान, स्पेशल सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ राजा मंसूर अहमद, DG हेल्थ पंजाब अलियास गोंदल और खलील अहमद ने शिरकत की। तकरीब के खिताब में वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा, सेहत के शोबे में बेहतरी ला रहे हैं, इसके नताइज भी मिलना शुरू हो गए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि 13 करोड़ आबादी वाले पंजाब में अगर 150 लोग भी सेहत के शोबे में ठीक लग जाएं तो ये शोबा ठीक हो जाएगा। 13 करोड़ की आबादी में अगर ये 150 बंदा हमारा बेस्ट लग जाए तो इस 13 करोड़ की आबादी की हेल्थ फैसिलिटी बेस्ट मिल सकती है। वो 150 लोग मैटर करते हैं कि जो इसमें से मेजॉरिटी इस कमरे में बैठे हैं, जो प्रैक्टिकली फील्ड में लोग हैं वो ये 150 हैं। तो क्या हम 13 करोड़ की आबादी में ये 150 लोग सही पॉइंट नहीं कर सकते? सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जमाल नासिर का कहना था, सेहत, तालीम और ज़राअत के शोबे में जिद्दत लाना वज़ीर आला पंजाब का मिशन है। क्योंकि उनकी कोई सियासी मकसद नहीं है, उनका एक ही मकसद है कि इस मुल्क में 3 प्रॉब्लम्स हैं, एक सेहत, एक एजुकेशन और तीसरा एग्रीकल्चर। आप यकीन कीजिए कि इन तीनों में वो बेइंतहा काम कर रहे हैं। तकरीब में प्रोफेसर महमूद अयाज, प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल, प्रोफेसर अलफरीज जफर, डॉक्टर यादुल्ला और अली रजा समेत दीगर ने भी शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद जमील और एहसन जावेद के साथ अजमत अवान, लाहौर। एपका एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुलाजमीन का पेंशन में कटौती के खिलाफ धरना। सरकारी मुलाजमीन महंगाई के खिलाफ भी सड़कों पर निकल आए। एपका मुलाजमीन ने महंगाई में कमी और डेली वेजर मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का मुतालबा किया। एपका एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुलाजमीन ने लिव इनकैशमेंट पेंशन में कटौती के खिलाफ धरना दे दिया। हाल रोड एजुकेशन कम्प्लेक्स को ताले लगा दिए। हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना है कि मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। एपका मुलाजमीन ने महंगाई के खिलाफ टेरियर तक रैली निकाली। यंग नर्सेज एसोसिएशन और पैरामेडिकल स्टाफ की शिरकत। एपका लाहौर डिवीजन ने भी चेयरिंग क्रास पर एहतजाज किया। डेली वेजेस मुलाजमीन की मुस्तकली का मुतालबा। एपका के मरकजी सदर हाजी इरशाद ने कहा कि बिजली के जायद बिल्स का सिलसिला रोका जाए, महंगाई में कमी की जाए, LPR और पेंशन तरमीम वापस ली जाए। हमारा मुतालबा है कि पंजाब गवर्नमेंट ने जो लीव इनकैशमेंट अमेंडमेंट्स की हैं उनको फिल फॉर वापस लिया जाए। LPR तरमीम और पेंशन में मुतवक्को तरमीम जो आईफ के दबाव में आकर वफाकी या पंजाब गवर्नमेंट करना चाह रही है उनको बिल्कुल इम्प्लीमेंट ना किया जाए। रैली के शुरका का कहना था, मुतालबात मंजूर ना हुए तो 10 अक्टूबर से सूबा भर में काम बंद करके धरना देंगे। FPR ने इनकम टैक्स रिटर्न को फॉर्म 7E से मशरूत कर दिया। FPR की वेबसाइट से फॉर्म 7E के बगैर जमा करवाए गए तमाम रिटर्न भी हटा दी गई हैं। प्रॉपर्टीज की मार्केट रेट के मुताबिक टैक्स दहिंदगान को दोबारा अपनी रिटर्न फाइल करना होगी।
बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने इनकम टैक्स रिटर्न को फॉर्म 7E से मशरूत कर दिया और अपनी वेबसाइट से फॉर्म 7E के बगैर जमा करवाए गए तमाम रिटर्न को भी हटा दिया गया है। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि फॉर्म 7E के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच और सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तनाई दिया था और FBR का नया फैसला सिंध हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना के खिलाफ वर्जी है। FBR के एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट जबकि दूसरी दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच में जेर समात है। इन दोनों अदालतों में FBR को स्टे ऑर्डर जारी नहीं किया। FBR के नए कानून के मुताबिक टैक्स फाइल्स की जानिब से जमा करवाई गई टैक्स रिटर्न को दोबारा 7E फॉर्म के साथ जमा करवाना होगा और प्रॉपर्टीज वैल्यू को मार्केट रेट के मुताबिक टैक्स दहिंदगान को अपनी रिटर्न फाइल करना होगी। शहरी लाइसेंस याफ्ता नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों की मंजूर शुदा ऐप से ही कर्ज हासिल करें जबकि SECP ने डिजिटल ऐप से कर्ज हासिल करने वाले सार्फिन को इंतबाह जारी कर दिया है। SECP ने डिजिटल ऐप से कर्ज हासिल करने वाले सार्फिन को इंतबाह जारी किया है। कहा गया है कि सार्फिन लाइसेंस याफ्ता नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों की मंजूर शुदा ऐप से ही कर्जा हासिल कर सकते हैं। मंजूर शुदा ऐप्स भी सार्फिन से जाती मालूमात हासिल नहीं कर सकती। कंपनियों पर सारिफ को कर्ज के चार्जेस, मुद्दत और किस्तों समेत दीगर चार्जेस की वाज़ेह मालूमात फराहम करना लाजमी करार दिया गया है। फाइनेंस कंपनियों की जानिब से रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और दीगर मयारात पर अमल दरामद का ऑडिट भी शुरू कर दिया गया है। SECP की जानिब से रजिस्टर्ड कंपनियों में भी मुमकिना डाटा प्राइवेसी के खिलाफ वर्जियों का जायजा लिया जा सकेगा। शहरी पोर्टल की मदद से गैर कानूनी लोन ऐप्स, गैर कानूनी सरमायाकारी की स्कीमों के खिलाफ भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के खिलाफ नैब केस। उस्मान बुज़दार की मुसलसल गैर हाजिरी पर नैब लाहौर ने हेडक्वार्टर्स को तफसीलात भिजवा दी। बुज़दार 9 मई के बाद से नैब ऑफिस पेश नहीं हुए। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया है कि उस्मान बुज़दार को मई, जून, जुलाई और अगस्त में तलब किया गया मगर वो पेश नहीं हुए। उस्मान बुज़दार केस के हवाले से नैब प्रोसिक्यूशन से सिफारिशात ले ली गयी। उस्मान बुज़दार का केस इंक्वायरी से इन्वेस्टिगेशन में अपग्रेड करने के हवाले से भी जायजा लिया गया। साबिक वज़ीर आला के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासाजात का केस सबसे पहले चलाया गया। ज़राए के मुताबिक उस्मान बुज़दार से 2000 से 2022 तक 22 साल असासाजात की तफसीलात तलब की गई हैं। उस्मान बुज़दार बैरून मुल्क गंदम बरामद, तकर्रुर तबादले और मनपसंद ठेकों को नवाजने के केस में भी शामिल तफ्तीश हैं। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी की गवर्नर हाउस आमद। सदर मुमलिकत और गवर्नर पंजाब के दरमियान मुल्की सूरत हाल और मुआशी चैलेंजेस पर तबादला ख्याल किया गया। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी गवर्नर हाउस लाहौर पहुंचे। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने सदर मुमलिकत को खुशामदीद कहा। गवर्नर हाउस में सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान के दरमियान 1-to-1 मुलाकात भी हुई। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सूरत हाल और मुआशी चैलेंजेस पर तबादला ख्याल किया गया। NA 128 और PP 168 में यौम दिफा पाकिस्तान और साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की सालगिरह की मुनासबत से केक काटने की तकरीब का इनेकाद किया गया। साबिक मुशीर वज़ीर आज़म ख्वाजा अहमद हसन और राना अब्दुल राफे ने लीगी रहनुमाओं के हमरा हमजा शहबाज की सालगिरह का केक काटा। NA 128 और PP 168 में लीगी रहनुमा राना अब्दुल राके की जानिब से यौम दिफा पाकिस्तान और साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की सालगिरह की मुनासबत से तकरीब सजाई गई। ख्वाजा अहमद हसन ने खिताब करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून का दौर फिर आ रहा है और अल्लाह ने मौका दिया तो नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान के मसाइल हल होंगे। मोहम्मद नवाज शरीफ और उनकी टीम जिसकी क़यादत शहबाज शरीफ करेंगे और यहाँ पे हमजा शहबाज करेंगे, मरीम नवाज होंगी। मैं समझता हूँ कि ये वो टीम है जो आजमाई हुई है, जिन्होंने काम करके दिखाया है। इंशाअल्लाह इनके ये अपना बेहतर तरीके से मामलात को आगे चलाएंगे। एडिशनल जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लाहौर से तौसीफ शाह ने कहा कि हमजा शहबाज ने बतौर वज़ीर आला पंजाब आम आदमी को रिलीफ देने के लिए बिजली बिलों पर 200 अरब रुपए की सब्सिडी का ऐलान किया, लेकिन एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत इनको हटाया गया। 100 यूनिट जो है वो बिल्कुल फ्री होगा, किसी को कोई बिल नहीं आएगा। उनका ये फैसला था कि मैं आइंदा बजट में इसको 300 यूनिट करूंगा ताकि जो मिडिल क्लास और हमारे आम लोग हैं वो उससे मुस्तफीद हो सके। लेकिन वो गुंडे जिनको नहीं चाहती थी कि अवाम के मसाइल हल हो सके और हमजा शहबाज शरीफ जो है एक साजिश के जरिए उनको वज़ीर आलाशिप से उतारा गया। लीगी रहनुमा राना अब्दुल राके ने कहा कि कायद नवाज शरीफ वापस आएंगे और अवामी मुश्किलात में कमी और तरक्की का सफर एक मरतबा फिर शुरू करने के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे।
तो 2018 के बाद मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान बैक फुट पे जाता रहा और जाता गया, और फिर उसके बाद फिर हर चीज़ एक जो है वो हर इंसान एक मुश्किल में आ गया और हालात वर्स्ट से वर्स्ट होते गए। तो हमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि जिस दिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पावर में आएगी, पाकिस्तान के हालात दोबारा इंशाल्लाह गोल्डन हालात आएंगे पाकिस्तान में। तकरीब में साबिक मुशीर वज़ीर आला पंजाब चौधरी बाकिर हुसैन, सुहेल महमूद भट्ट राडो वाले, सलमान हुसैन सुल्तानी, राना अजहर अब्बास, माहर राशिद लियाकत, एहतशाम रिजवी, चौधरी मोहम्मदीन शरीक हुए। चौधरी याकूब, राना फरहान, अजमल वकास, एहसान खान कादरी, मियाँ हुसैन, ख्वाजा साद फर्रुख, अमजद मिनहास, हादी जमान, अशरफ कमियाना समेत दीगर ने भी शिरकत की। कैमरामैन हसन अली के साथ राउद इरशाद हुसैन, सिटी 42। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अजमल हाशमी की जानिब से हमजा शहबाज की सालगिरह का केक काटने की तकरीब का इनेकाद किया गया। हमजा शहबाज शरीफ की सालगिरह तकरीब में मुस्लिम लीग रहनुमा और कारकुनान ने शिरकत की। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अजमल हाशमी की जानिब से हमजा शहबाज की सालगिरह का केक काटने की तकरीब हुई। केक पर हमजा शहबाज की तस्वीर भी बनाई गई थी। तकरीब में हाजी रशीद, आगा जाहिद, मियाँ रमज़ान, राना सलीम, जाहिद करीम, चौधरी अख्तर हयात, राशिद कुरैशी, AR बलोच और दीगर भी शरीक थे। हमजा शहबाज के मीडिया कोऑर्डिनेटर इमरान अली गुराया की जानिब से हमजा शहबाज की सालगिरह की तकरीब का इनेकाद किया गया। लीगी कारकुनों के हमरा केक काटा गया। लीगी रहनुमा चौधरी रफीक गुज्जर के घर पर इमरान अली गुराया की जानिब से हमजा शहबाज की सालगिरह की तकरीब का इनेकाद किया गया। लीगी रहनुमा ने कारकुनान के हमरा केक काटा। इस मौका पर इमरान अली गुराया का कहना था कि हमजा शहबाज ने हमेशा जमहूरियत के लिए जिद्दोजहद की, आमरीत के खिलाफ डटे रहे। हमजा शहबाज नौजवानों की आवाज़ हैं, दोबारा वज़ीर आला पंजाब बनकर नौजवान और आवाम की खिदमत करेंगे। मुस्लिम लीग नून लेबर विंग लाहौर के तंजीमी ढांचे को फ़ाल करने के हवाले से इजलास का इनेकाद, PPUC सदूर और ओहदेदारान ने शिरकत की। सदर मुस्लिम लीग नून लेबर विंग लाहौर सैयद नजमुल हसन शाह की सदारत में मुस्लिम लीग नून ऑफिस नसीराबाद में इजलास का इनेकाद किया गया। साबिक सदर रा उमर और जनरल सेक्रेटरी तनवीर नसार समेत PPUC सदूर और ओहदेदार शरीक हुए। इजलास में मुस्लिम लीग नून लेबर विंग को PP और UC सतह तक फ़ाल करने के हवाले से मुशावरत की गई। सदर लेबर विंग लाहौर ने ओहदेदारों को जल्द अज जल्द तंजीमी आमूर मुकम्मल करने की हिदायत दी। दूसरी जानिब आपको बताएं, हुकूमत पंजाब और ब्रिटिश कौंसिल का इश्तराक 1,40,000 से ज़ायद प्राइमरी स्कूल्स के असातिज़ा की अंग्रेज़ी बेहतर बना दी गई। हुकूमत पंजाब और ब्रिटिश कौंसिल के मुश्तरका मनसूबे के तहत असातिज़ा को PITB के ट्रेनिंग मैनेजमेंट सिस्टम की मदद से तरबियत दी जा रही है। अब तक ईस्ट के ऑरल कम्युनिकेशन मॉड्यूल में 1,44,000, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग एनालिसिस में 1,42,000 एजुकेटर्स की इनरोलमेंट हो चुकी। पंजाब IT बोर्ड और कायदे आज़म अकेडमी ऑफ एजुकेशनल डेवलपमेंट के इश्तिराक से अक्टूबर 2022 में मनसूबा शुरू किया गया था। 32,000 प्राइमरी स्कूल्स के 1,40,000 टीचर्स मनसूबे से मुस्तफ़ीद होकर अंग्रेज़ी में टीचिंग बेहतर बना रहे हैं। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की सेंटर पुलिस ऑफिस आमद, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से मुलाकात, पंजाब पुलिस और अमेरिका के दरमियान दो तरफा सिक्योरिटी अमूर में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। अमरीकी सफ़ीर और IG पंजाब के दरमियान मुलाकात में शिद्दत पसंदी के तदारुक के लिए वर्किंग रिलेशनशिप बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ। अमरीका के सिक्योरिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में पुलिस अफसरान की नुमाइंदगी मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। डिवीजनल पुलिस हेडक्वार्टर्स में फॉरेंसिक लैब्स के सेटेलाइट यूनिट के क्याम पर भी तबादला ख्याल हुआ। IG उस्मान अनवर ने अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम को सेंट्रल पुलिस ऑफिस के शोहदा और गाजी वॉल्स का विजिट करवाया। म्यूजियम में पुलिस से मुतल्लिका तारीखी नवादरात दिखाई गई। इस मौके पर अमरीकी शहरियों के सिक्योरिटी अमूर US-एड प्रोग्राम्स भी ज़ेर गौर आए। IG ने कहा, अमरीकी शहरियों, सरमायाकारों और माहिरीन की फुल प्रूफ सिक्योरिटी अव्वलीन तरजीह है। अमरीकी सफ़ीर ने दहशतगर्दी, मजहबी इंतहा पसंदी के खिलाफ जदोजहद में पुलिस के किरदार को उस्मान अनवर ने सफ़ीर को यादगारी शील्ड भी पेश की। इस मौके पर अमरीकी कौंसल जनरल क्रिस्टियन हॉकिंस और माइक डायमंड सफदर अली राव भी मौजूद थे। SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनोज मासूद की ज़ेर सदारत तब्दीली तफ्तीश बोर्ड के इजलास का इनेकाद किया गया। डिवीजनल SPs ने शिरकत की। तब्दीली तफ्तीश बोर्ड के इजलास में कत्ल, इक़दाम कत्ल, ज़्यादती जायदाद और चेक डिसऑनर के 25 मुकदमात ज़ेर बहस आए। तफ्तीशी अफसरान और फ्रीकैन ने अपने अपने मौक़िफ़ से आला अफसरान को आगाह किया। बोर्ड में अफसरान ने फ्रीकैन को सुनने के बाद तब्दीली तफ्तीश से मुताल्लिक़ अहकामात जारी किए। डॉक्टर अनोज मासूद ने चंद मुकदमात में नाक़िस तफ्तीश पर तफ्तीशी अफसरान को वार्निंग दी और शोकाज नोटिस भी जारी किए। SSP का कहना था कि दौरान तफ्तीश मेरिट पर समझौता किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन का नेट मीटरिंग पॉलिसी में तब्दीली की मीडिया रिपोर्ट्स पर तशवीश का इजहार। ओहदेदारों का कहना है, पॉलिसी में तब्दीली की वजह से बिजली की कीमतों में इजाफा होगा।
पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन के अहदेदारान ने मुकामी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चेयरमैन आमिर चौधरी ने कहा कि हुकूमत नेट मीटरिंग की पॉलिसी में तब्दीली पर गौर कर रही है। PSA ने इसे प्रोड्यूसर का एक गलत और गुमराहकुन नुक्ता नज़र करार दिया है, जिससे मुल्क में बिजली की कीमतों में इजाफा होगा। उन्होंने मजीद कहा कि नेट मीटरिंग को साफ और सस्ती तवानाई की मुंतकली में एक संग बुनियाद के तौर पर तस्लीम किया गया है। लाहौर की होटलिंग इंडस्ट्री में फ्लैटीज एक्सप्रेस होटल का इजाफा हो गया। शहर की खूबसूरत शिमला पहाड़ी के एन सामने नए एवेन्यू का आगाज कर दिया गया है। शहर के वस्त और तारीखी मकाम शिमला पहाड़ी के सामने फ्लैटीज एक्सप्रेस शिमला हिल का इफ्तिताह कर दिया गया। होटल का इफ्तिताह चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इरशाद बी अंजुम ने किया। इस मौका पर उन्होंने कहा कि अगले साल के आखिर में फ्लैटीज होटल फैमिली की तादाद 23 से तजावुज कर जाएगी। फ्लैटी का एक नाम है पूरे पाकिस्तान के अंदर, हर एक लिप्स के ऊपर फ्लैटी 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 क्यों है? बिकॉज वी केयर अवर कस्टमर, कस्टमर हमारी जान है। क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि लाइफ लाइन होटल इज व्हाट रिटर्न गेस्ट। हमारी पूरी कोशिश होगी कि जो भी कस्टमर हमारे होटल में है वी शुड ट्रीट हिम लाइक ए किंग, ताकि जहाँ पे जाए वो बताए कि व्हाट द फ्लैटी इज। CEO फ्लैटीज एक्सप्रेस शिमला हिल अकबर शेख का कहना था कि होटल के मयार और खिदमात में फर्क नहीं आएगा। फ्लैटीज एक्सप्रेस होटल में रेस्टोरेंट, रूम्स, बैंक्वेट हॉल्स, स्पा, जिम और मीटिंग हॉल्स भी शामिल हैं। फ्लैटी को हमने इसलिए चूज किया कि फ्लैटी पाकिस्तान का होटल में नंबर 1 ब्रांड है, तो ये बड़ा सिंपल डिसीजन था। दूसरे फ्लैटी के शिप के कैप्टन जो हैं वो इरशाद बी अंजुम साहब हैं, और उन पर सारी होटल इंडस्ट्री को और सारे एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उन पर भरोसा है। इस मौका पर फ्लैटीज होटल और फ्लैटीज एक्सप्रेस शिमला के माबैन मुफाहमती यादाश्त पर इरशाद भी अंजुम और अकबर शेख ने दस्तखत किए और इफ्तिताही फीता काटा। कैमरामैन अबू बकर शान के साथ कोमल इस्लाम, सिटी 42। सूबाई वज़ीर माइंस व मिनरल इब्राहिम हसन मुराद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। माइंस में काम करने वाले मजदूरों की खुशहाली के लिए मंसूबों का जायजा लिया गया। गुलबर्ग में होने वाले इजलास में कमिश्नर माइंस लेबर वेलफेयर रियाज अहमद चौधरी ने ब्रीफिंग की। डायरेक्टर जनरल माइंस और मादनियात अब्दुल शकूर ने मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी करवाई। इस मौके पर सूबाई वज़ीर इब्राहिम हसन मुराद का कहना था कि माइंस में काम करने वाले मजदूरों के बच्चों को मुफ्त तालीम फ्राहम की जा रही है, जबकि माइंस लेबर की घरेलू खवातीन को भी हुनरमंद बनाने पर काम शुरू किया जाएगा। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में टैक्स रिफॉर्म्स का जायजा लिया गया। इजलास में 4 निकाती एजेंडे को ज़ेर बहस लाया गया। मेंबर टैक्स ने SMBR को मिसिंग डीड्स की रिकवरी के बारे में ब्रीफिंग दी। नबील जावेद ने प्राइवेट सोसाइटीज़ के इंटरनल प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र के अमल और रजिस्ट्रेशन में पेशरफ्त का जायजा लिया। अबियाना कलेक्शन पर भी गौर किया। अबियाना कलेक्शन में बेहतरी पर मेंबर टैक्स की काविशों को सराहा। नबील जावेद ने कहा कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ऑडिट का दायरा कार वसी किया जाए। रेवेन्यू कलेक्शन में शफाफियत अव्वलीन तरजीह है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान की खुशदामन का इंतकाल। अहम सियासी और समाजी शख्सियात का ताज़ियत के लिए उनकी रिहाइश का आमद का सिलसिला जारी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान के खुशदामन के इंतकाल पर ताज़ियत करने वालों में जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जलानी, जनरल रिटायर्ड अफजल जंजुआ, साबिक विफाक वज़ीर राना तनवीर, डॉक्टर फरदौस आशिक अवान, कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर, चौधरी अमीनुल हक, आयशा चौधरी, साबिक चीफ सेक्रेटरी सिंध राजा मोहम्मद अब्बास, इस्लामाबाद प्रेस क्लब के अफजल भट्ट, सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर सैफुल मलूक खोखर, साबिक सूबाई वज़रा चौधरी इखलाक हुसैन, मियाँ खालिद महमूद और शुएब सदीकी समेत दीगर शामिल थे। मरहुमा की रस्म कुल कल शाम 5 बजे उनकी रिहाइश का DH फेज़ 8 बिलमुकाबिल लाहौर एयरपोर्ट मुनाकिद की जाएगी। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब सेक्रेटेरिएट के स्टाफ की रहनुमा पीपल्स पार्टी अजीजुर रहमान चंद के घर आमद, हमशीरा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब सेक्रेटेरिएट के स्टाफ ने साबिक सदर पीपल्स पार्टी लाहौर अजीजुर रहमान चंद से मुलाकात की और उनकी हमशीरा के इंतकाल पर ताज़ियत की, फातिहा ख्वानी भी की। मरहुमा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की गई। इस मौका पर सदाकत शेरवानी, नसीम साबिर, फरूख बसीर भी मौजूद थे। मुदस्सर शाकिर, उमर अयाज, मोहम्मद उमर, आसिफ भट्टी और दीगर भी मौजूद थे। हज़रत दाता गंज बख्श के उर्स की तक़रीबात जारी हैं। दाता दरबार में महफिल समा भी हुई। कव्वाल आरिफ फैरोज़ नक्शबंदी ने अपने फ़न का मुज़ाहरा किया। हज़रत दाता गंज बख्श के उर्स के मुनासबत से दाता दरबार में महफिल समा मुनक़्क़िद की गई। दाता दरबार कमेटी के मेंबर मियाँ सईद रशीद ने महफिल समा का इनेकाद किया। कवाल आरिफ फैरोज़ नक्शबंदी ने अपने फ़न का मुज़ाहरा किया। अंजुम महमूद भट्ट, इकबाल चौधरी, मोहम्मद सरवर अलवी, मोहम्मद आसिफ, मलिक मोहम्मद जमान नसीर ने शिरकत की। मियाँ इमरान अब्दुल रऊफ़,
मोहम्मद नसीर, मोहम्मद अकरम, शेख रफ़ी बिल्ला और बहुत तारा गुज्जर, जुनैद हजवेरी और दीगर भी शरीक हुए। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी पीसीबी ज़का अशरफ ने एशिया कप में शिरकत के लिए आए। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 42।